हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारमा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है साहब। और बदलेगा अगर आपने पसीना बहाया है, अगर आपने मेहनत की है पूरी ईमानदारी से, तो आपको पता है कि सफलता उसी पे जान लुटाती है जो इसका हकदार होता है। तो आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको यहाँ पे पता है, प्रतिदिन सुबह 5 बजे या शाम 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी यहाँ पे कराया जाता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारा तो उद्देश्य ही है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। अब कहते हैं ना दोस्त कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो एक दिन अखबार बेचने वाला भाई मित्र वह अब्दुल कलाम बन सकता है। अगर आपने मेहनत की है, और कहते हैं ना दोस्त कि लगा दो आग पानी में, रे जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, तो इस मंजिल को, उसके औकात आप दिखा कर रहेंगे। आपको पता ही है कि बिहार के वह शेर जिन्होंने पहाड़ को भी तोड़कर एक रास्ता बना दिया था, इस परीक्षा रूपी पहाड़ के क्या औकात है जो आपसे दूर रह सकते हैं। तो आइए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को। आपको पता है यह जो सेट है वह 28 जनवरी 2024 को बिहार एक्सरसाइज, जिसे हम मध्य निषेध दरोगा कहा जाता है, उसी को यह जो सेट है, उसके लिए यह सेट रामबाण साबित होगा। तो मैं चाहूंगा कि कम समय में 100 प्रश्नों का आप रिवीजन कर ले। तो आइए, बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले मित्र, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपसे आग्रह, आपसे विनती, आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। आपको पता है कि आपका सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से नहीं आपको कुछ जाता है और नहीं मुझे कुछ मिलता है, परंतु मेरा परिवार का एक सदस्य बढ़ जाता है। तो चलिए, मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को। उससे पहले कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की अब तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो हम और आप मिलकर इस संघर्ष को, इस परीक्षा रूपी पहाड़ को, उसकी औकात दिखाते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है मित्र, कहता है कि राम प्रसाद बिस्मल का नाम किससे संबंधित है या किससे संबंध रखते थे। आपको पता है कि राम प्रसाद बिस्मल, जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है कहने वाले यही एक व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के आन बान और शान थे। इनका जो संबंध था वह काकोरी षड्यंत्र किससे था। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको सी, बिल्कुल सही। आपको पता है कि 1925 में काकोरी डकैती हुआ था, और इसी को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने काकोरी आपको एक्शन कांड कर दिया था। आपको पता है 1925 में ही आपको सरोजनी नायडू ने आपको कानपुर अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है 1918 में अहमदाबाद में आपको मिल हड़ताल किया गया था, क्योंकि वहाँ का जो मिल मालिक था वह बोनस को बंद कर दिया था, और इसी के खिलाफ में महात्मा गांधी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी थी, और आपको 35% आपको बोनस की मांग करने के लिए कही थी। तो इस तरह से केवल ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि बंगाल में स्वदेशी और क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। तो इसका जो यहाँ पे देखा जाए मित्र, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है और इसका डॉग भी सही है, परंतु इसका जो सही नहीं है
वह आपको सी वाला बिल्कुल इसका सही नहीं होगा। आपको पता है कि बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर 1905 ईस्वी में आपको गवर्नर था, लॉर्ड कर्जन था, उसी के शासनकाल में किया गया था और इसी के खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन को कलकत्ता टाउन हॉल से आपको आपको इसी के खिलाफ में आपको आयोजन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन में था कि स्वदेशी को अपनाना है और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है। इस प्रश्न को आप पढ़िएगा तो आपको सी वाला बिल्कुल यहाँ पे गलत दिखाई देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बाकी ए, बी और डी इसका सही आपको विकल्प दिया गया, परंतु पूछा था इसमें कौन सही नहीं है, तो वही बंगाल और असम की सरकार क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति बन गई थी। यह बिल्कुल बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन से कहीं भी इसका ताल्लुक नहीं था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। देखिए आपको घटना दिया गया है, इसमें सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बिहार में चंपारण से संबंधित था। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह यहीं पे किए थे और कब किए थे तो आपको पता ही होगा 1917 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद जो हुआ था वह आपको कौन सा हुआ था, यह उसके बाद जो हुआ था मित्र आपको मैं बता दूं, उसके बाद हुआ था नागपुर आपको सत्याग्रह, और नागपुर सत्याग्रह जो हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी। उसके बाद जो हुआ था मित्र वह हुआ था आपको बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में देखने को मिलेगा, और उसके बाद हुआ था राजकोट आपको सत्याग्रह, यह जो हुआ था 1939 में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी से संबंधित अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा के सिद्धांत की किनकी कृतियों से प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी जो थे इस आपको रस्किन, टॉल्स्टॉय, आपको थोरू इसी से प्रभावित हुए थे। तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बंबई में गठन किया गया था। आपको पता है 1920 में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 1918 में क्या हुआ था, तो 1918 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 1921 में क्या हुआ था आपको पता ही होगा। तो इस तरह से सी वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6 के बाद आएगा हमारा 7वां प्रश्न। कहता है मित्र कि निम्नलिखित में से कौन से उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े थे। देखिए एक था उग्रवादी और एक था उदारवादी। तो उदारवादी में दादा भाई नौरोजी थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे, परंतु उग्रवादी में लाल बाल पाल जिसे हम बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें पूछा है कि सही कौन है, तो केवल विकल्प ए और 3 सही है। तो ए वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1918 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मैंने अभी बताया कि 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में किया गया था। उस समय जो अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे, परंतु आपको एक व्यक्ति था विंस्टन आपको चर्चिल, आपको इसी के आपको यहाँ पे महाभियोग चलाया गया था आपको इंग्लैंड में। तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक जो थे उस समय आपको विदेश चले गए, तब जाकर 1918 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दिल्ली में मदन मोहन मालवीय साहब ने किए थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब सी बिल्कुल सही है। करना था बाल गंगाधर तिलक को, परंतु वह अनुपस्थिति थे क्योंकि वह आपको विदेश चले गए थे, तो हम उनके अभाव में मदन मोहन मालवीय ने ही किए थे। तो इस तरह से सी बिल्कुल सही है। 1925 में सरोजिनी नायडू, 1929 कराची अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। कल आपको मुंबई में यह किया गया था। पहला जो अध्यक्ष थे व्योमस चंद्र बनर्जी थे, परंतु अभी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा और इसे और बड़ा करता हूँ। चलिए, कहता है कि भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक जो था वह अमद कॉमर्शियल बैंक था। इन्हीं यही बैंक था जो भारतीयों द्वारा यह स्थापित किया गया था। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सर आयर कुटी निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? आपको पता है सर आयर कुटे जो एक व्यक्ति था वह युद्ध हुआ था और वाणिबस का युद्ध, और जो वाणिबस का युद्ध हुआ था दोस्त यह आपको 1760 में आपको देखने को मिलेगा। और किनके बीच? यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और अंग्रेज की तरफ से सेनानायक थे सर आयर क्रूट, और एक फ्रांसिस की तरफ से था वही लाली। वह लाली की जो है आपको हार हो गई थी, यानी फ्रांसीसियों को इस युद्ध में हार हो गया था, और अंग्रेजों के तरफ से सर आयर क्रूड थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल इसका सही है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो यह किशनगढ़ शैली का है, तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तंजापुर में विदेश्वर मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तंजापुर है कहाँ। तो यह जो है आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा, और तमिलनाडु में ही विदेश्वर मंदिर है, भगवान शिव से समर्पित है। यह भगवान शिव का यह मंदिर है, कालों का काल महाकाल। और यह जो है इसमें ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे डॉग में कहा गया है कि मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यही विकल्प इसका गलत है, और गलते यहाँ पे पूछा है, तो इस तरह से डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था। आपको पता है कुतुब मीनार का निर्माण आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और इसका कार्य जो है पूरा करने वाले एक व्यक्ति था इल्तुतमिश। परंतु अगर आप देखा जाए तो चौथी मंजिल कुछ क्षतिग्रस्त हुआ गया था किसी कारणवश, तब जाकर फिरोज शाह तुगलक ने चौथा और पंचमा मंजिल का आपको निर्माण कराया था, और वही आज तक हमें दिखाई देता है। इस प्रश्न का कहने का मतलब यही था, तो डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि रूसी क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा किनके सिद्धांतों से व्युत्पन्न की? इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो रूसी जो है मार्क्स और लेनिन वाला, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 14 के बाद आएगा 15 नंबर प्रश्न कहता है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया? आपको पता है वह राजकुमारी पुर्तगाली की कैथरीन थी, और जिसका विवाह जो है 1661 ईस्वी में आपको पुर्तगालियों से हुआ था। तो और इसी में आपको जो है आपको फिर पुर्तगालियों को ही बम्बई आपको वार्षिक लगान के रूप में दे दिया गया था। तो डॉग वाला बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश ने अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? देखिए आपको पता है कि अशोक को क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों का जनक कहा जाता है, और इसी अशोक ने आपको बौद्ध धर्म की तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी पटना में, उसकी अध्यक्षता इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। आपको पता है अशोक में एक कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था, और इसी युद्ध के बाद अशोक ने आपको युद्ध नीति को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। परंतु इसका जो नाम मिलता है तो एक यहाँ पे मास्की बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता था? यह जो विस्तृत करेगा अगर देखा जाए कि मौर्यों वाला, तो यहाँ पे मेगास्थनीज का इंडिका बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब बॉल बिल्कुल सही। आपको पता है कि कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के चाणक्य इनके द्वारा लिखा गया था। विशाखा जो दत्त था मुद्रा राक्षस लिखा गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो उस समय मौखरी जो शासकों की राजधानी हुआ करता था वह कनौज, तो बॉल इस तरह से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो देखा जाए अगर भारत के साथ सिकंदर नहीं आया था तो डायमेकस नहीं आया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमलित नहीं है? तो इसमें सुमलित नहीं है, मैं उसी को बताता हूँ। दीवाने रियासत यह बलबन से संबंधित नहीं था। आपको पता है कि दीवाने रियासत जो था वह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाया गया था, और इसी विभाग को दीवाने ए रियासत कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है, और गलते यहाँ पे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है तो वायु दाब कम होता है, इसीलिए अधिक ऊंचाई पर जल जो है आपको
अपेक्षाकृत ताप पर उबलता है, तो ये बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर प्रश्न, यहाँ पे सूची यहाँ पे दिया गया है और सूची की सहायता से आपको बताना है कि कौन सी स्थानीय पवन कहाँ क्षेत्र में आपको प्रभावित होता है। तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। चिनूक जो है स्थानीय पवन आपको कहाँ का हो जाएगा, तो यूएसए एवं रॉकी पर्वत ढलान बिल्कुल सही है। फन कहाँ का होगा, तो जो फन होगा मित्र वो आपको एल्पस की उत्तरी ढलान। सिरोको जो होगा यह अगर देखा जाए तो उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा और मिस्ट्रल जो है आपको एल्पस के दक्षिणी ढलान हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपको किस में दिखाई दे रहा है, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर यही में दिखाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए मैं इसे और थोड़ा बड़ा करता हूँ। अगला है कि उत्तरी अमेरिका में कोरडेला क्या है, तो कोरडेलरा जो है वह एक तरह से पर्वत है, तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है, तो वही अमेरिका करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होता है। कहने का मतलब है कि कोयला का कौन ऐसा किस्म है जिसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो आपको भी पता है एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है, सबसे कम पीट में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के समीप है, आपको पता है यह आपको सुमात्रा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिला स्थान पर स्थित है, तो यह जो है नीलगिरी पहाड़ी है, तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको आपको सजाना है। देखिए इसमें सारे विकल्प यहाँ पे सही दिया गया है, तो जो आपको इच्छा करता है वही आप लगा लीजिए, तो इसका सारे विकल्प सही है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी की निम्न सहायक नदी है। देखिए गंगा के तो ये सारे सहायक नदी हैं, गंडक भी है, घाघरा भी है, कोसी भी है, गोमती है, परंतु यहाँ पूछा है कि पूरब से पश्चिम की ओर आपको आपको अनुक्रम आपको बताना है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही क्या होगा, देखिए पहले क्या होगा, कोसी होगा, उसके बाद गंडक होगा, उसके बाद घाघरा होगा, तब जाकर गोमती। 2 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत घर्षण के गुण होते हैं, तो यह जो है आपको वर्षा स्तरीय मेघ में पाया जाता है, तो सी बिल्कुल सही है। किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक निक्षालन आपको होता है, तो यह जो होता है मित्र वह आपको मैं बता दूं, इसका जो लेटेराइट में होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। सारे सहायक ही नदी हैं सिंधु के, और सिंधु के सारे सहायक नदी हैं, तो आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट है बताना, परंतु मैं बताने का प्रयास करता हूँ। पहले तो झेलम बिल्कुल सही होगा और लास्ट में सतलज होगा। 2 और 4 आपको नहीं, ए और बी तो कट गया और 2 और 4 में हमें बच गया, या तो बी होगा या तो डी होगा। तब यहाँ पे देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो उसके बाद जो होगा उसके बाद चिनाब होगा, तो 2 4 1 यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत की श्वेत ओआरएस क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब को कहा जाता है। इनका संबंध केरल राज्य से है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है और आपको संविधान आपको दिवस भी मनाया जाता है। आपको पता है ऐसे में अगर देखा जाए कि ओआरएस की जनक कौन है, तो इसे कहा जाता है किसको, ओआरएस का जनक अभी हाल ही में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, उसका नाम है दिलीप महालनोबिस, जिनका संबंध पश्चिम बंगाल से है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वही मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सही सुमेलित नहीं है वह आपको 34 का जो ये वाला बिल्कुल गलत है। कहता है कि धान हरित बाल, यह रोग से संबंधित, यह रोग धान में नहीं पाया जाता, परंतु सारे विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, तो वही धारवाड़ वाला। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधियों देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, तो यह जो प्रभावित हुआ था मित्र वह आयरिश के संविधान से, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा। देखिए, पंचायत तो बिल्कुल भाग 9 है, नगर पालिका 9A है और सहकारी समितियां भी 9 ख है। अधिकरण जो है भाग 10 से संबंधित नहीं है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित हैं? यहाँ पे सही बताना है। तो देखिए, आपको पता है कि भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना आर्टिकल 19 324 के ही तहत किया गया है 25 आपको जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। 38 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 39। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो वही होगा उद्देशिका और यानी उद्देशिका के मतलब प्रस्तावना जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे हम डीपीएस भी कहते हैं, आयरलैंड से लिया गया है। आपको पता है कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका चर्चा है। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो यही करता है आपको कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, यहाँ पे जो सही आपको चुनना है, तो मेरे अनुसार जो मैं इसका चुनूंगा कि भारत एक संसाधनक प्रजातंत्र है। आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, यानी भारत का सबसे बड़ा भी संविधान में जो लिखित संविधान है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नागरिकता संशोधन विधेयक जिसे हम सीएए जिसको हम कहा करते थे 2019 में लाया गया था, संसद में कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। तो बॉल बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में कौन सा समानता के मौलिक अधिकार सम्मिलित नहीं है? देखिए, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, सामाजिक समानता के अधिकार है, अवसर की समानता भी है, परंतु आर्थिक समानता का चर्चा हमारे संविधान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही है। कहता है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। यह जो अधिकार नहीं देता है, ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। यही जो है आपको शपथ यह राज्यपाल द्वारा होता है। तो बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, परंतु सारे विकल्प इसका ए, सी और डी इसका सही है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 को पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो इसमें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए, CH भाभा बिल्कुल भिन्न है। बाकी जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह थे, परंतु इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल केवल 3 वाला सही है। 46 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 47। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बताइए। इसका सही जवाब होगा वह चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन भारत के संघीय वित्त रहे? तो इस प्रश्न का देखिए, बीपी सिंह भी रहे और वेंकट रमन भी और बाई चन्हन भी रहे और प्रणब मुखर्जी, तो सारे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत बना रहेगा? तो यह बना रहेगा 2031 तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह जो उत्तरदायी संस्था एक होता है जिसका नाम है आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, बल की विपरीत दिशा में होता है तब। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। आपको पता है बल बराबर होता है F बराबर m में, जिसे हम प्यार से फादर बदा मादर कहते हैं। यह न्यूटन के द्वितीय गति नियम से यहाँ पे आता है, यानी बल का एसआई मात्रा न्यूटन है और आपको m से होता है द्रव्यमान जिसका मात्रा किलोग्राम और a से होता है एक्सेलरेशन जिसे हम त्वरण कहते हैं और इसका एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और
विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल जो होता है वह शून्य होता है। तो बॉल बिल्कुल सही है। डैश के प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए आपको क्या उपयोग किया जाता है? तो वह थर्मोस्टेट किया जाता है। तो 53 के डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। देखिए ध्वनि का वेग जो है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है और ध्वनि के चलनीय माध्यम की आवश्यकता है। सबसे अधिक यह गमन जो है करता है किसमें? तो ठोस में। तो इस तरह से डॉग बिल्कुल सही है। 54 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 55 और 55 नंबर प्रश्न है, मित्र कहता है कि समुद्रीय जल में ध्वनि की गति कितना होता है? तो इसका जो गति होता है 1531 मीटर पर सेकंड। सी बिल्कुल सही है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए कहता है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ जिसे सीरीज आपको सर्किट में जोड़ा जाता है तो परिपथ यानी सर्किट में कुल धारा यानी ओवरऑल करंट क्या होगा? तो वह घट जाती है। तो बॉल बिल्कुल सही है। किसके मापन के दौरान आपको कोरेट कॉफ ध्वनि सुनी जाती है? तो वही रक्तचाप स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल सी वाला इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वाहतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? इसको जो कहा जाता है मित्र संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो बॉल बिल्कुल सही है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो होगा ना वह एल्यूमिनियम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 60 के एल्यूमिनियम होना चाहिए, कैल्शियम। निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है तो वह कैल्शियम होगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं किए जा सकते? ए एल्यूमिनियम होगा। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है। जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा आबंध होता है, बिल्कुल होता है। का एक सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए एक होता है एल्किन, एक होता है एल्किन और एक होता है एल्काइन। एल्किन जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, परंतु एल्किन जो होता है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें दो बॉन्ड बनता है या तो बहुबॉन्ड बनता है। मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं एल्केन की फार्मूला मैं आपको बता दूं तो CnH2n+2 एल्केन। एल्किन का होता है इसमें दो घटा दीजिए तो CnH2n। अब एल्काइन का जो होता है वह होता है CnH2n-2 होता है। तो इस तरह से डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो हमारा जो त्वचा बनी हुआ है वह किस प्रकार की कोशिका से बना होता है? तो यह जो होता है अधिचर्म कोशिका। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो यह जो बनाता है उसका नाम है स्क्लेरेकाइमा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 64 के बाद आएगा हमारा 65 और 65 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंश नहीं है? तो आपको गर्भाशय कहाँ से होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल उत्पादन को आपको बढ़ावा देता है? तो वह जो देने वाला हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मानव शरीर में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? वही फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सामान्य जुकाम को इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का, जिसे स्कर्वी बीमारी भी हो जाता है, मसूड़ा से खून आता है। तो सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? देखिए जीवाणु कहने का मतलब है बैक्टीरिया। आपको पता है कि बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो बड़ी मात्रा तो वायरस से होता है, एड्स भी वायरस है और रेबीज भी वायरस है, परंतु एथ्रिक्स ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन होता है। तो यह जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सेवा क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि हो रही है। तो बॉल बिल्कुल सही है। मानव निर्धनता सूचक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? आपको पता है यह जो है प्रस्तुत किया गया था
1997 1997 में बिल्कुल सही है। 1995 में एक संस्था है मित्र जिसका नाम है WTO, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी पहली बार महिला अध्यक्ष बनाया गया है जिसका नाम है नाकोजी अंकोजा इवेला, जो नाइजीरिया के रहने वाली है। प्यार से इसे हम चाची कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर प्रकल्पना की हिमायत किसने की थी? तो यह करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था J.M. किन्स वाला। 73 का ए वाला बिल्कुल सही है। मिल्टन फ्रीडमैन हो जाएगा, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होता है? तो 74 को जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो देखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन क्या कहता है? कहता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। बिल्कुल यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुष्की के रूप में स्थापित हुआ था? तो वही भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम RBI कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथ और 76 नंबर मैथ आपको बताना है। मैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा इसका मैं ऑप्शन बता देता हूँ। इसका सी वाला बिल्कुल सही है। 77 जो है इसका आप बनाइएगा तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 78 नंबर है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ये भी आपको बॉल बिल्कुल सही है। 79 है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ये भी आपको बॉल बिल्कुल सही है। 80 नंबर प्रश्न है, इसका जो बनाइएगा इसका जो सही आंसर, ये भी बॉल आपको बिल्कुल सही है। अगला है 81 नंबर प्रश्न, कहता है एक पुस्तक है जिसका नाम है कि 5 पॉइंट समवन किसने लिखी है? यह लिखने वाले चेतन भगत साहब थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अर्चना कामत किस खेल से संबंधित है? अर्चना कामत का जो संबंध है मित्र वह टेबल टेनिस से है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो वही राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि कोटस्कल शिव रामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो यह कथकली से। कथकली और मोहिनीअट्टम का संबंध केरल राज्य से है। उड़ीसा का आप उड़ीसी से। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। पोंगल जो है आपको तमिलनाडु का है। कमाला कर्नाटका का है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ टम्बल टर्न शब्द जुड़ा हुआ है? तो वह जो हो जाएगा तैराकी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया? देखिए यह जो है प्रश्न से आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस प्रश्न का सही आंसर डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी है, परंतु आपको याद नहीं रखना है। परंतु यहाँ पे आपको याद रखना है कि BBR सुब्रमण्यम कौन है? तो आपको पता है एक संस्था है जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग योजना आयोग के जगह पर लाया गया था। योजना के आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था और यही है योजना आयोग को नाम बदलकर आपको नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया था, जिसका अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री साहब होते हैं। और यह जो है इसका जो CEO है वह BBR सुब्रमण्यम को भी बनाया गया है और इसका उपाध्यक्ष के सुमन बेरी है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। कहता है कि हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर रहा था? तो वह 7वां स्थान पर। सी बिला बिल्कुल सही है। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया थे, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वही हरिबाल कृष्णन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हैदराबाद में आयोजित बायो एशिया का 22वां संस्करण किस थीम के साथ मनाया गया था? वह थीम था एडवांसिंग फॉर वन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब असम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 को चेन्नई में राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया था? तो सारे विकल्प इसका सही है, तो उपयुक्त। जय माता दी। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 92 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 93। 93 नंबर प्रश्न कहता है कि फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो शैलेश पाठक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। वैश्विक पहल मीरा का संबंध किससे है? तो वही आपको इसका जो संबंध होना चाहिए बाजरा से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही। आपको पता है कि 2023 का जो वर्ष है वह मोटा अनाज यानी बाजरा का है और 2024 वाला जो है आपको कैमल का है। तो इस तरह से सी बिल्कुल सही है। अगला है कि
एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह राज्य आपको बताना है, वही कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बीमस्टेक एनर्जी सेंटर वीसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह भारत में बेंगलुरु में किया गया। आपको पता है बीमस्टेक एक आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन होता है। इसकी स्थापना आपको 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए होता है। बीमस्टेक का मुख्यालय वही शेख हसीना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी के जितने भी आसपास इसके सदस्य हैं, लगभग 7 देश इसका सदस्य हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जीएसएमए द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है सम्मान आपको दिया गया है मित्र, यह आपको भारत को ही दिया गया है, तो बॉल बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि 2 से 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आपको किया गया था? तो वही था प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस, आपको लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडर्स फ्रेमवर्क का निर्माण किया था? यह जो है आपको मिला था तो यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न मित्र कहता है कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह जो सम्मानित किया गया था भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को, तो सी बिल्कुल सही। आपको पता है इसका मंत्री है मनसुख मंडाविया, जिसका मन ही सुख है उसी को बना दिया गया भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय का मंत्री। तो इस तरह से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं इस यहाँ पे इसका सारे प्रश्न का सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है मित्र, और डिस्क्रिप्शन पे वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके हमें कमेंट कीजिए कौन सा क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।